अच्छी पार्टी थी। गुड नाइट शहजाद बेगम। गुड नाइट मैडम। खुदा ऑफिस ओनर बेटा। खुदा हाफिज। और इस संडे को आ रहे हो ना तो नाश्ते पर? फ्री हुआ तो जरूर आऊंगा अम्मी जान। चलें शहजाद। सीढ़ी बनवाना नहीं भूलना, 4 कॉपी चाहिए मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। महक, अभी तक गए नहीं आप? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। नहीं शुक्रिया, जहमत होगी आपको। कोई जहमत नहीं होगी, चलो आओ जाते हैं। ठीक है। टैक्सी में चली जाती मैं, बिला वजह ही आपको सहमत हो गई है। कैसे हो सकता था कि इतनी रात को तुम टैक्सी में जाती? अपने लिए घर जाकर जल्दी से ऑमलेट बनाऊंगी। ऑमलेट? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। खाना तो बहुत अच्छा था, तुमने खाया क्यों नहीं? इतनी भागदौड़ में मुझे फुर्सत नहीं मिली। मुझे भी भूख लग रही है, तुम्हारे कहने पे भूख याद आ गई। अरे वो देखिए सैंडविच की गाड़ी। खाएं क्या? आप खाएंगे यहाँ से? हाँ क्यों नहीं, क्यों भूख नहीं लग बहुत रही? ज्यादा लग रही है। कितनी अच्छी खुशबू है। आखिरी बार लंदन से वापस आने पर खाया था, 2 साल हो गए। आओ यहाँ बैठते हैं। हाँ जरूर। आपने आखिरी बार कब खाया है? मालूम नहीं, बहुत जमाना हो गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम क्या लोगे? मुझे एक मीट सैंडविच ला दो और 7 ड्रिंक। और आप क्या चाहेंगे सर? मुझे भी ऐसा ही। ओके सर। जबरदस्त, कितना कीमती पोता है। मैं तो समझती थी कि बुरहान साहब का कोई पोता है ही नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? ये आपके बच्चों के लिए लाए हैं फसू बेगम। जब से कैन ने इस घर में आना शुरू किया है, बुरहान साहब के दिमाग में भी इन चीजों को लाने का ख्याल आ गया। कमाल है, पर पहले ख्याल क्यों नहीं आया? बुरहान साहब। हाँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। शहरजाद ने शादी करने का फैसला किया है। शादी का फैसला? उनसे जिनसे अस्पताल में मिले थे। ओनर अक्साल से? हाँ हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत खुशी हुई सुनकर नाहिदा बेगम। गुस्सा नहीं आया क्या? क्यों गुस्सा आएगा बेगम, अभी जवान लड़की है, उसका भी हक है शादी करने का। अच्छा होगा अगर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करे। ओनर साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे ख्याल से। बहुत खुशी हुई है। तुर्की की कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सदर यास्मीन काराकोश का कहना है कि बेनियापी कंपनी इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की सबसे काबिल कंपनी है। यास्मीन को तो देखो, कितना अच्छा बयान दिया है हमारे बारे में। वाकई आजकल यास्मीन क्या कर रही है? कल रात तो ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला। पागलों की तरह काम कर रही है, काफी बिजी है। ऑर्गेनाइजेशन की सदर जो है, हाँ वाकई मेहनती है काफी। वो हमेशा से ऐसे ही है। इजाजत दिन तो मैं जाकर काम कर लेती हूँ। जरूर शहरजाद, फिर मुलाकात होती है। बाद में बात करते हैं। हाँ जरूर। मैं भी चलता हूँ। खुदा हाफिज सहबल आंटी। हम्म। शहरजाद,
तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। मुझे किस बात की खुशी नहीं हुई? इसलिए कि हम लोग यास्मीन की बातें जो कर रहे थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। शहरजाद, यकीन करो हमारे दरमियान कुछ नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, वो मजाक कर रही थी। ये तो मैं समझ गई थी। हम सिर्फ अच्छे दोस्तों की तरह थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। मेरा यकीन करो शहरजाद। मैं तो इस बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। हाँ, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मगर मामला ज्यादा अरसे न चल सका। हमारी मंगनी भी हुई थी, लेकिन ज्यादा अरसे न चल सकी। लेकिन अब जबकि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे दरमियान कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए शहरजाद। मुझे मालूम तो होना चाहिए। कितना अर्सा चली ये मंगनी? तकरीबन 2 महीने। क्यों, उसके बाद टूट गई क्या? हाँ, टूट गई क्योंकि मैंने जो सोचा था वैसा नहीं था। वजह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। काफी तकलीफदेह स्टोरी है। और कुछ? और कुछ नहीं है। अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है शहरजाद, और ना ही होगा। और तुम्हारा? मेरा? मेरी जिंदगी में 1-2 महीने वाला कोई रिश्ता नहीं। मैंने सिर्फ अहमद से प्यार किया और फिर शादी भी मैंने उसी से की। बस इतना ही। बस इतना ही है। और फिर आप आए मेरी जिंदगी में, और अब मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ। और मैं भी। मैं भी जरा जाके ऑफिस देख लूं। अरे हाँ बीनू, संडे के दिन नाश्ते पे आना भूलना मत। डोंट वरी, नहीं भूल। बाय, टेक केयर। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई खबर आई करीम? ओह, भूल गया था मैं उनसे पूछना, सॉरी। यानी तुमने फोन नहीं किया? दिमाग से निकल गया। इस पार्टी के चक्कर में लग गया था, सब कुछ भूल गया। सॉरी अम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा करीम। हाय की कोई फिक्र नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया, और तुम यहाँ बिल्कुल आराम से बैठे हुए हो। अम्मी, आप जानती हैं उसको। ऐसी कोई बात नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। कैसे हो तुम? कितने रिलैक्स। कई रातों से मुझे नींद नहीं आई है, और तुम कहते हो कि फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर हुई तो कहीं वो किसी प्रॉब्लम में हो तो? जी कहिए करीम साहब। 2 घंटे के बाद मेरी वकील साहब से बात करवा दीजिए। जी ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट के मॉडल के मुताबिक इस इमारत की बुनियादों में अगर 30 फीट तक लोहा डाल दिया जाए तो अच्छा होगा। बेसमेंट के लिए भी मेरे पास अच्छा आइडिया है, लेकिन थोड़ी अजीब सी बात है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओनर, आप थोड़ा सा तो सीरियस हो जाएं। शादी की डेट कब फाइनल कर रहे हैं हम? मैं क्या इस बारे में बात करूंगी काम के वक्त? तो फिर लंच पर चलते हैं। लंच के साथ बात भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटी, तुम कैसी हो? कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहरजाद बल्दिया ने जमीन की मंजूरी दे दी है। अभी काउंसलर का फोन आया था, बहुत खुशी की खबर सुनाई। ओह वाकई, मुझे भी खुशी हुई। मैं कह रहा था कि तुम भी चलकर देख ले।
मैं आज जमीन का मुआयना करने जा रहा हूँ। अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आज? हाँ। वो मैं फ्री हूँ आज, तो थोड़ी देर में आ जाऊँ? ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है। खैरियत तो है? बुरहान साहब, वो अहमद के नाम पे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। किस तरह का हॉस्पिटल है? एक्चुअली पोली क्लिनिक है, और मुझसे उसका प्रोजेक्ट तैयार करने की गुजारिश की थी। मुझे लगता है बुरहान साहब से तुम्हारी सुलह हो गई। उन्हें पछतावा हो रहा है अब। तो क्या बुरहान साहब को हमारी शादी का इल्म है? मालूम नहीं, मगर मैंने नाहिदा बेगम को बता दिया है। वाकई उन्होंने क्या कहा? बहुत खुश हुई। गुड, यानी उन्होंने इजाजत दे दी। बिल्कुल। बुरहान साहब जमीन देखने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम बाद में लंच करें तो? हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसे हटा के टोटल 32 पीसें अली भाई। चलो सही है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। इसे भी लिख दिया है? जी लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अल्लाह, गिनती कर रहे हो क्या? हाँ। अंदर वाला माल भी गिन लिया ना? जी गिन लिया है। मुझे लगता है अंदर वाले माल की एक बार फिर गिनती करना होगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो इससे मैच नहीं कर रही। ये क्या कह रहे थे? क्योंकि स्टॉक रिपोर्ट में एक पीस कम है, इसीलिए हमें इसे दोबारा गिनना होगा। यहाँ की गिनती ठीक है, तुम अपना हिसाब दोबारा चेक करो। अली कमाल, गलती आप लोगों की गिनती में है। बेहतर है दोबारा गिनिए। हनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब क्या मैं तुमसे गिनती सीखूंगा? चलो रास्ता लो। ये तमाम माल दोबारा गिना जाएगा। बाकी क्या? बुरहान अंकल ने कहा है कि दुकान जाकर माल को एक एक करके गिनो। यानी ठीक नहीं है? हाँ, हम गलती पर हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं गिना तो इसका जवाब बुरहान अंकल को देना होगा। हनी, क्या हुआ? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो बाबा को फोन करके तुम खुद ही पूछ लो। या अल्लाह, तुम्हें और बाबा को तो अल्लाह समझे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गिन लेता हूँ अली भाई। ये अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता यार। या अल्लाह। सफिया प्लीज। जैस्मिन, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है, नंबर दो, रोको नहीं मुझे। ये लो बेवकूफ, ये रहा नंबर। तुम्हारा तो दिमाग वाकई खराब हो चुका है। हेलो, निजाम साहब का क्लिनिक है। मुझे अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? क्या हुआ? खैरियत तो है? बीमार हो क्या? जैस्मिन, बताओ बीमार हो क्या? जैस्मिन, डॉक्टर को फोन क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। जैस्मिन बताओ ना, क्या बात है आखिर? कहा ना कोई बात नहीं। रकबा काफी बड़ा है, इसमें बच्चों और बड़ों का अलग अलग वार्ड बन सकता है, और तमाम मैनेजमेंट करने के बाद काफी जगह बाकी रह जाएगी। हम इस हॉस्पिटल को 2 मंजिला बना सकते हैं। अब तुम्हारे इस इलाके में इंशाअल्लाह कोई बीमार नहीं रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे बुरहान साहब। चलो फिर, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अच्छे इंसान है बुरहान साहब, बहुत अच्छे इंसान है बुरहान साहब। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। जाओ यहाँ से सफिया। अच्छा ठीक है, इसका ख्याल रखना अली कमाल। खुदा हाफिज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जैस्मिन मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। तुमसे वादा करता हूं मैं। शुक्रिया बेटी, अपना काम छोड़कर आ गई तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? आप अहमद का नाम जिंदा रखना चाहते हैं। इस मकसद को मैं यकीनन पूरा करूंगी। किस्मत तो देखो, हमेशा बेटा अपने बाप के नाम पर कुछ करता है, मगर यहाँ एक बाप अपने बेटे के नाम पर कुछ कर रहा है।
शहजाद, बोले। नाहिदा बेगम ने मुझे कुछ बताया है आज सुबह। तुम शादी करने की तैयारी कर रही हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मैंने तुम्हारे परेशानी वाले दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें अकेला और लाचार हालत में छोड़ दिया, मगर तुम अपने सरनेम की हमेशा हिफाजत करती रही। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। आप भी ना प्लीज ऐसा मत कहें। अब मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता होगा कि तुम खुश रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। वो क्या फिर कैन से हम मिल सकेंगे तुम्हारी शादी के बाद भी? आप बिल्कुल मिल सकते हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप नहीं मिल सकेंगे उससे दोबारा? बुरहान साहब, आप कैन के दादा हैं और ये उसके लिए एजाज है। क्या आप दादा हैं? और नाहिदा बेगम उसकी दादी हैं। वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारी तरह बेटी है मेरी। ये सुनकर मेरे आंसू निकल गए। वाकई अब मैं बहुत बुरा हो गया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कब क्यों जा रहे हैं। वही पुराने लोग, वही बातें। पागल मत बनो। करीम से उस मैडम को दूर करने का अब वक्त आ चुका है सीमा, समझ गई? हाँ वो बात। तुमने बात बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी ज़ैनब। अभी तो शुरू भी नहीं हुई। वो तो ठीक है, मगर ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था। तुम इनकी जिंदगी में मुदाखलत कर रही हो। इतने बड़े आदमी से कैसे मुकाबला करोगी? अभी किया ही क्या है। एक ऐसी पिक्चर ली थी कि यकीन ही नहीं हुआ था। और पता है, बाबा एक पत्थर पे बैठे हुए थे और मोहसिन अंकल दूसरे पत्थर पर, और मोहसिन अंकल वहां बैठे गिटार बजा रहे थे। बड़ी यादगार तस्वीरें। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? और कब आए तुम लोग? अब आप भी हर रोज यहाँ आने लगे हैं। बड़ी खुशी होती है आपको देखकर। मगर गुलिस्तान भाभी कुछ कहती नहीं है क्या? नाराज तो नहीं होती? देखो बैठे हुए हैं। तुम्हारे बॉस भी बैठे हैं यहाँ। हम वहाँ बैठते हैं। ठीक है। सॉरी ज़ैनब मैडम, आप क्लब के अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब? आपकी मेंबरशिप एक्सपायर है। तो रिन्यू कर दें आप इसको। सॉरी, हमें ऊपर से इजाजत नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मेहमद साहब ने मना किया है। मेहमद साहब से बात करनी है मुझे। ज़ैनब चलो। छोड़ो मुझे तुम। क्यों बहस कर रही हो? चलो यहाँ। कहा ना छोड़ो मुझे तुम। क्या तुमने सुना नहीं? मेहमद साहब को बुलाओ यहाँ। देखिए मैडम, प्लीज आप यहाँ से चली जाए। नहीं जाऊंगी। मेहमद साहब से बात करनी है मुझे। आखिर ये लोग समझते क्या है अपने आप को? तुम रुको, मैं आया। ज़ैनब पागल मत बनो। मेरी मेंबरशिप नहीं बढ़ाएंगे, जवाब देना। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं तुम्हारी मेंबरशिप एक्सटेंड नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम जाओ यहाँ से। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? छोड़ो, तुम परेशान मत, वो हैंडल कर लेगा। कोई तरीका नहीं होता। चलो ना, छोड़ो। जंग उन्होंने शुरू की है और अब इसे खत्म मैं करूंगी। बस कर दो ज़ैनब। क्या हो गया? किसी और क्लब की मेंबरशिप ले लो। तुम कितने आराम से कह रही हो। मुझे बाहर निकाल दिया जानबूझकर उन लोगों ने। मैंने कहा था ना कि नहीं जाओ वहाँ। मैं जानती हूँ किसकी वजह से किया। देखना अब इस बेइज्जती का हिसाब कैसे लूंगी। हाथ नहीं जोड़े मेरे सामने तो देखना। अब रिलैक्स भी कर जाओ ज़ैनब, पागल मत बनो। मुझे कुछ ऐसा लाकर दो जिससे मैं करीम और बीनू की नींदें हराम कर सकूं। अच्छा ना, कुछ मिला तो जरूर जाऊंगी। बर्बाद कर दूंगी दोनों को।